हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो तक अपन ने चैप्टर नंबर सेकंड का एग्रीकल्चर बायो के सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक कंप्लीट किया था जिसका नाम था डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड्स। मेन टॉपिक अपना चल रहा था ट्रांसजेनिक प्लांट्स का फॉर्मेशन करना। ट्रांसजेनिक प्लांट्स का फॉर्मेशन यानी उनको बनाने के लिए अपन को किसी प्लांट सेल के अंदर फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड जीन का ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब जीन ट्रांसफर करने के लिए अपने पास दो मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड और एक इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड, जिनके दो नाम और थे। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड का दूसरा नाम था अपना वेक्टरलेस मेथड, और इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर जो है उसका दूसरा नाम है वेक्टर मीडिएटेड मेथड। तो अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर डायरेक्ट जीन ट्रांसफर जो वेक्टरलेस मेथड जो है उसके 4 टाइप्स अपन ने कर लिए थे। यानी डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में कौन कौन से मेथड हैं, उनमें 4 मेथड अपन ने किए थे। नंबर फर्स्ट मेथड अपन ने किया था, उसका नेम था अपना इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। सेकंड जो किया था अपन ने शॉटगन या माइक्रो प्रोजेक्टाइल मेथड। थर्ड जो अपन ने किया था उसका नाम था माइक्रो इंजेक्शन मेथड, और फोर्थ जो अपन ने किया था उसका नाम था लिपोफेक्शन मेथड। ये 4 मेथड जो किए थे, ये मेथड कौन से थे? डायरेक्ट जीन ट्रांसफर के मेथड थे, जिसमें अपन विदाउट वेक्टर यानी बिना वेक्टर की हेल्प लिए सीधे ही प्लांट सेल के अंदर जीन ट्रांसफर कर रहे थे। इसके बाद में सेकंड जीन ट्रांसफर मेथड जो है वो है इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड, जिसका दूसरा नाम है अपना वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड। तो जीन ट्रांसफर मेथड का सेकंड टाइप अपन कर रहे हैं, जिसका नेम क्या है? वेक्टर मीडिएटेड ऑब्लिक इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफॉर्मेशन बोल दो या जीन ट्रांसफर बोल दो। जीन ट्रांसफर करने से प्लांट सेल जो होती है वो ट्रांसफॉर्म्ड ही होती है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो इससे पहले अपन ने डायरेक्ट किया था, आज अपन इनडायरेक्ट करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर और इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर में क्या डिफरेंस होता है एक बार फिर मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ये अपनी टारगेट प्लांट सेल है। टारगेट प्लांट सेल का मतलब वो प्लांट सेल जिसके न्यूक्लियस में अपन को अपना डिजायर्ड यानी बेटर कैरेक्टर्स वाला डीएनए या डीएनए का एक छोटा पार्ट यानी जीन बोल सकते हैं अपन, इसको इस सेल के न्यूक्लियस तक ट्रांसफर करना है अपन को। जीन ट्रांसफर का मतलब इस जीन को यहाँ पर पहुंचाना है। तो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर जो पढ़ा था उसके अंदर अपन ने क्या किया था, 4 जो अपन ने मेथड किए थे उन चारों में से किसी भी मेथड से अपन सीधे ही इस डीएनए को डायरेक्टली ही अपन इसके न्यूक्लियस तक ट्रांसफर कर रहे थे, बिना कोई वेक्टर के यूज दिए सीधे ही जा रहा था ये, इसलिए वो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर या वेक्टरलेस हो गया, उसमें वेक्टर की हेल्प ही नहीं ली थी अपन ने। और दूसरा मेथड अपन जो आज पढ़ रहे हैं उसमें क्या किया जाता है कि ये अपना जो डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड जीन जो है उसको सीधे इसमें नहीं ले जा करके थोड़े से काम को बढ़ा दिया जाता है कि पहले इसको क्या किया जाता है, किसी भी वेक्टर, और वेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे प्लाज्मिड बताया था मैंने आपको। प्लाज्मिड जो बैक्टीरियल सेल में एक्स्ट्रा या एडिशनल डीएनए पाया जाता है वो प्लाज्मिड डीएनए होता है। प्लाज्मिड भी एक डीएनए ही है मगर वो वेक्टर का रोल प्ले करता है। वेक्टर यानी जीन ट्रांसफर करने में काम में आता है। तो पहले इस डीएनए को इस प्लाज्मिड वाले वेक्टर के साथ में जोड़ेंगे, यानी इस पार्ट को अपन ने यहाँ पर जोड़ दिया है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना दिया। पूरा का पूरा अपन ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स उसमें आपको क्लियर किया था मैंने। तो इस डीएनए को पहले इसमें ऐड करेंगे। ये प्लाज्मिड जो है ना, फिर पूरा का पूरा प्लाज्मिड इस प्लांट सेल के अंदर जाएगा और ये वाला जो डीएनए जो अपने जोड़ा है ना, इसको इसके अंदर ले जाकर के छोड़ेगा। काम वही हो रहा है, यहाँ पर सीधा जा रहा था, यहाँ पर अपन ने क्या किया, पहले वेक्टर के साथ में जोड़ा और वेक्टर लेके जा रहा है। ठीक है, तो एक ये तो डायरेक्ट जाना हो गया। तो ये कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट हो गया ना, सीधा नहीं जा रहा है, इनडायरेक्ट जा रहा है। पहले इसमें जोड़ा और ये फिर इसको लेके जा रहा है, यहाँ पर जाना यहीं पर ही है। ठीक है, इसमें अपन किसके थ्रू ले जा रहे हैं, यानी किसकी हेल्प से ले जा रहे हैं, वेक्टर की हेल्प से ले जा रहे हैं। इसलिए इस मेथड का नाम अब आपको क्लियर हो जाएगा कि वेक्टर मीडिएटेड। मीडिएटर कौन है ले जाने के लिए, वेक्टर है ना,
तो वेक्टर मीडिएटेड मेथड बोल दो या इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफॉर्मेशन बोल दो, क्योंकि डायरेक्ट नहीं ले जा रहे, इनडायरेक्टली इसको अंदर ले जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो आज जो अपन मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो वाला मेथड ये पढ़ रहे हैं, पहले इसमें ऐड करेंगे फिर ये इसको लेके जाएगा। पहले जो पढ़े थे वो कौन से थे? ऐसे डायरेक्ट वाले पढ़े थे। क्लियर? ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस मैंने आपको एक बार फिर बता दिया है। अब अपन बात करते हैं डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड के अंदर जाहिर सी बात है वेक्टर की हेल्प ली जाती है। तो ऐसे कौन कौन से वेक्टर हैं जिनकी हेल्प से अपन प्लांट्स के अंदर जीन ट्रांसफर करते हैं? तो मेनली प्लांट्स के अंदर जीन ट्रांसफर करने के लिए दो टाइप्स के वेक्टर की हेल्प ली जाती है। पहला वेक्टर जो है उसका नाम है प्लाज्मिड वेक्टर, अभी बताया था मैंने आपको नाम प्लाज्मिड वेक्टर। और सेकंड जो वेक्टर है उसका नाम है वायरस वेक्टर। एक तो प्लाज्मिड वेक्टर और एक वायरस वेक्टर। प्लाज्मिड वर्ड आते ही आपको सीधा ये समझ देना है कि प्लाज्मिड वेक्टर कहाँ पाया जाता है? इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाला वेक्टर जो है ना उसी का ही नाम प्लाज्मिड है। बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मिड कैसे पाया जाता है? ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसका मेन डीएनए तो इधर है, इसके अलावा एडिशनल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल एक और पाया जाता है साइड में। ये जो एडिशनल डीएनए ना यही प्लाज्मिड डीएनए है और यही जीन ट्रांसफर करने में काम में आता है, इसलिए इसका नाम वेक्टर भी दे दिया है अपन ने। तो ये प्लाज्मिड वेक्टर बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कौन कौन से प्लाज्मिड वेक्टर हैं जिनको अपन प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर करने में यूज में लेते हैं? तो आपको मैं यहाँ पर दो प्लाज्मिड वेक्टर के नाम बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। पहला प्लाज्मिड वेक्टर जो है उसका नाम है टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, टी कैपिटल आई स्मॉल, ठीक है। और दूसरा प्लाज्मिड वेक्टर जो है उसका नाम है आरआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड, आर कैपिटल आई स्मॉल, ठीक है। एक तो हो गया टीआई प्लाज्मिड, एक है आरआई प्लाज्मिड, ठीक है। अब आपसे ये पूछ ले कि प्लाज्मिड है इसका मतलब बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है ये, तो कौन सी बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जिसमें टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जिसके अंदर आरआई प्लाज्मिड पाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। तो उन बैक्टीरिया के नेम भी अपन को याद रहने चाहिए जिनमें टीआई और जिनमें आरआई प्लाज्मिड पाया जाता है। तो टीआई प्लाज्मिड जो है जिस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है उस बैक्टीरिया का नाम आपको ध्यान रखना है। मैं लिख रहा हूं नाम एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस एक बैक्टीरिया का नेम है। देखो नाम से पता चल रहा है कि एग्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम वर्ड सिंगुलर वर्ड है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया प्लूरल हो गया, बैक्टीरियम सिंगुलर हो गया है, इसका मतलब है तो ये बैक्टीरिया। और ट्यूमीफेसियंस इसकी स्पीशीज हो गई है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपको सबको आता है, कैरोलस लिनी से दिया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर साइंटिफिक नेम अपन लिखते हैं तो उसका नेम जो होता है दो वर्ड्स में लिखा जाता है। दोनों वर्ड्स में पहला वर्ड जो होता है उस ऑर्गेनिजम्स के जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वर्ड जो होता है वो उस ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। तो एग्रोबैक्टीरियम तो जीनस हो गया है, ट्यूमीफेसियंस स्पीशीज हो गई है। तो टीआई प्लाज्मिड जो होता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नेम के बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। और आरआई प्लाज्मिड का पूछ ले तो यहाँ पर जीनस तो वही रहेगा जो टीआई प्लाज्मिड वाला है, यानी इसका नाम भी लिखेंगे तो एग्रोबैक्टीरियम तो इसमें भी आएगा एग्रोबैक्टीरियम, मगर स्पीसीज चेंज हो जाएगी। इसकी स्पीसीज है राइजोजीन्स, राइजोजीन्स, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के अंदर आरआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। अब देखो बहुत ही एक अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ट्यूमीफेसियंस में टीआई प्लाज्मिड, राइजोजीन्स में आरआई प्लाज्मिड।
अब आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि भाई ये TI और RI नेम क्यों बने हैं, R का मतलब क्या है, T का मीनिंग क्या है, क्या कोरिलेशन कर रहे हो आप। जाहिर सी बात है ये आप रिलेशन निकाल रहे हो कि ट्यूमिफेसियंस स्पीसीज में पहला लेटर T आया है इसलिए इसका नाम TI प्लाज्मिड दे दिया, और राइजोजीन्स के अंदर पहला लेटर R आया है तो ये RI प्लाज्मिड दे दिया। ट्यूमिफेसियंस में TI प्लाज्मिड है, राइजोजीन्स में RI प्लाज्मिड। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि ट्यूमिफेसियंस नेम होने से TI प्लाज्मिड नाम दिया या राइजोजीन्स स्पीसीज का नेम होने से RI प्लाज्मिड नाम दिया। ये आप बेसिकली याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रख सकते हो, भाई याद रह जाए, आपको मिसप्लेस नहीं हो कि भाई किस में कौन सा होता है, या आप बेसिकली वैसे ही कोई ट्रिक बना सकते हो कि भाई आपको याद रहे, आप कंफ्यूज नहीं हो दोनों में। मगर एक्चुअल में रीज़न ये नहीं है कि ट्यूमिफेसियन से T आया है या राइजोजीन से आ रहा है। रीज़न क्या है वो तो अपन डिटेल स्टडी करेंगे तब आपको मैं फिर से बताऊंगा। अभी थोड़ा सा शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ मैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में जो प्लाज्मिड पाया जाता है ना, वो प्लाज्मिड जो होता है प्लांट्स के अंदर हार्मफुल इफेक्ट करता था। हार्मफुल इफेक्ट का मतलब इन्फेक्शन करके प्लांट्स के अंदर डिजीज कोज कर रहा था। और वो डिजीज जो थी ना वो प्लांट में, वो डिजीज के सिम्टम्स क्या होते थे प्लांट में कि प्लांट के जो एरियल पार्ट था ना, ऊपर वाला स्टेम्स है, ब्रांचेज है, उनके अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती थी। यानी छोटी छोटी ट्यूमर का मतलब, ट्यूमर आप जानते हो, आप गांठ बोलते हैं जिसे अपन, तो छोटी छोटी ट्यूमर सी पूरे प्लांट के अंदर ऊपर बन जाती थी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का इन्फेक्शन हो जाने से प्लांट में। तो ये बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस प्लांट्स के अंदर किस सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ट्यूमर इंड्यूस कर रहा है ना, आई का मतलब इंड्यूस, तो ये ट्यूमर बना रहा है। इसलिए यहाँ पर T का मतलब है ट्यूमर और I का मतलब है इंड्यूसिंग, यानी ट्यूमर को इंड्यूस करने वाला प्लाज्मिड। बात समझ में आ रही है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया का जब प्लांट्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो प्लांट्स के स्टेम्स के ऊपर ट्यूमर ही ट्यूमर बन जाती है, और ये ट्यूमर बनना एक डिजीज है। उस डिजीज का नेम भी है जो आगे डिटेल्स में आपको मैं और बताऊंगा। उस डिजीज का नेम है क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन गॉल डिजीज का नेम है। इस डिजीज में होता क्या है, प्लांट्स के स्टेम्स पर ट्यूमर सी बन जाती है हर जगह पर। ये डिजीज कौन सा बैक्टीरिया कोज करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया कोज करता है। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया के अंदर भी जो प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है ना, एक्चुअल में वो प्लाज्मिड डीएनए कारण होता है इस डिजीज को कोज करने का। इसलिए इस प्लाज्मिड का नाम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड दिया गया है। बात समझ में आ रही है। मैंने आपको कहा कि T का मतलब ट्यूमिफेसियंस से T नहीं लिया है, इस T की फुल फॉर्म है ट्यूमर, I की फुल फॉर्म है इंड्यूसिंग, यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग क्या होता है, डिजीज क्या होती है, कैसे इन्फेक्शन करता है। मगर अपन तो बेनिफिशियल काम में ले रहे हैं, यहाँ पर अपन जो पढ़ रहे हैं वो तो बेनिफिट्स के रूप में काम में ले रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ हार्मफुल है, बिल्कुल दोनों ही चीज़ें हैं। ये हार्मफुल था, प्लांट्स के अंदर डिजीज कोज करने वाला बैक्टीरिया था, मगर प्रेजेंट टाइम के अंदर प्लांट्स के अंदर जीन ट्रांसफर करने में, यानी ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के अंदर सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया बन गया है साइंटिस्टों के लिए ये। यानी इसको मॉडिफाइड कर दिया गया, इस बैक्टीरिया को मॉडिफाइड करके ऐसा बना दिया गया कि ये बैक्टीरिया जो है ये डिजीज भी नहीं करेगा प्लांट्स में, और साथ में अपना डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड डीएनए जो है ना उसको नेचुरली ही प्लांट्स के सेल्स में ट्रांसफर भी करेगा। यानी नेचुरल जीन ट्रांसफर करेगा बिना कोई मशीन की हेल्प लिए, कोई इक्विपमेंट की हेल्प लिए। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में जो 4 मेथड किए थे उन सब में कोई ना कोई इक्विपमेंट या मशीन की हेल्प से अपन प्लांट्स में जीन ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक है, मगर ये बैक्टीरिया जो है ना, इस बैक्टीरिया को साइंटिस्टों ने मॉडिफाइड करके ऐसा बना दिया कि अगर ये प्लांट सेल के कांटेक्ट में आ जाता है ना तो ये अपने आप ही अपने अंदर जो जीन डाला है ना, अपने डिजायर्ड जीन इस बैक्टीरिया के TI प्लाज्मिड में डाल दिया है, उस जीन को ऑटोमेटिकली प्लांट सेल के न्यूक्लियस तक ट्रांसफर कर दिया। इसलिए प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में इस बैक्टीरिया को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहा जाता है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर का मतलब नेचुरली तो जीन ट्रांसफर करता है तो नेचुरल तो हो गया, जेनेटिक इंजीनियर
जेनेटिक का मतलब डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। इंजीनियर का मतलब इंजीनियरिंग करने वाला। इंजीनियर क्या करता है, मशीन के अंदर कोई भी पार्ट्स होते हैं उनको चेंज कर सकता है। वैसे ही ये बैक्टीरिया क्या करता है, कोई भी डीएनए जो होता है उसको नेचुरली प्लांट सेल में ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। इसलिए प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में इस बैक्टीरिया को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। डिटेल्स स्टडी अपन काफ़ी आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा इसकी मैं, कि ये कैसे बैक्टीरिया हार्मफुल था, प्लांट्स में डिजीज कोज कर रहा था, साइंटिस्टों ने इसको मॉडिफाइड करके ऐसा बना दिया कि डिजीज भी ख़त्म की और साथ में बेटर कैरेक्टर्स वाले डिजायर्ड जीन भी ट्रांसफर करने में काम में आने लग गया। यानी जो लॉसेस तो थे ना, वो लॉस हटा करके बेनिफिट्स के रूप में इस बैक्टीरिया को काम में लेने लगे। कैसे लेने लगे, पूरी स्टोरी अपन बाद में सुनेंगे। अपन बात करते हैं राइजोजीन्स की। अब यहाँ पर राइजोजीन्स स्पीसीज से आर नहीं आया है, यहाँ पर आर का मतलब है रूट, टी का मतलब क्या होता है मैंने, ट्यूमर, और आर का मतलब इंड्यूसिंग। यहाँ आई का मतलब इंड्यूसिंग, यहाँ पर आर का मतलब है रूट, आई का मतलब वो इंड्यूसिंग। यानी एक ऐसा बैक्टीरिया जो प्लांट्स में इन्फेक्शन करके प्लांट्स के जो एरियल पार्ट होते हैं, स्टेम्स में जो होते हैं, उनके अंदर हेयर लाइक रूट्स का प्रोजेक्शन कर देता है। हेयर लाइक रूट्स का मतलब रूट्स वैसे प्लांट्स के अंदर सॉइल में पाई जाती है, मगर प्लांट्स के एरियल पार्ट जैसे ब्रांचेस हैं, स्टेम्स है, वहाँ पर भी हेयर लाइक यानी एक बहुत ही माइक्रो हेयर जैसी स्ट्रक्चर के अंदर रूट्स ही बनने लग जाए तो उस प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है, वो एक डिजीज हो जाती है प्लांट के अंदर। तो ये बैक्टीरिया भी जैसे ये नेचुरल फॉर्म के अंदर ये बैक्टीरिया डिजीज कोज कर रहा है, वैसे इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने से भी प्लांट्स के अंदर रूट का फॉर्मेशन हो रहा था। रूट का फॉर्मेशन करने के कारण इस वाले प्लाज्मिड को जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स पे पाया जाता है उसको रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड नेम दिया गया है। यहाँ पर आर का मतलब राइजोजीन्स नहीं है, ये तो कोइंसिडेंटली मिल गया है कि आर यहाँ से आर मिल गया, यहाँ से टी मिल गया, याद रख सकते हो आप इस ट्रिक से। मगर फुल फॉर्म आर का मतलब रूट इंड्यूसिंग है, आर आई का मतलब टी आई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। बात समझ में आई। इनके बारे में अपन अगले 2-3 वीडियो में काफ़ी चर्चा करेंगे कि अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन एपीएससी बनता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के थ्रू प्लांट्स में जीन ट्रांसफर कैसे किया जाता है, टीआई प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ट्यूमर फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें में एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर छुपा हुआ है जो अपन अगले वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। और साथ में अपन जो वायरस वेक्टर जो होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तक अपन ने प्लाज्मिड वेक्टर की बात करी है कि 2 प्लाज्मिड वेक्टर प्लांट्स के अंदर जीन ट्रांसफर करने में काम में आते हैं, मेनली यही आते हैं। वायरस वेक्टर में कुछ वायरस होते हैं जिनको भी जीन ट्रांसफर करने में काम में लेते हैं, मगर उनकी एफिशिएंसी जो होती है वो प्लाज्मिड वेक्टर के कंपेयर में बहुत कम होती है। यानी सक्सेस रेट जो होती है वो प्लाज्मिड वेक्टर की ज़्यादा होती है, इनकी जो होती है वो कम होती है, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव यही होते हैं। ये कौन कौन से वायरस हैं जो जीन ट्रांसफर करने में काम में आ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो के बाद अपन इनके बारे में बात करेंगे और एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड जीन ट्रांसफर को अपन और डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू।